चलिए, एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर में आप सभी का क्या है, स्वागत है। हाँ, स्वागत है। चलिए, अब पहला सवाल आज के है ना पढ़ाए हुए से पहला सवाल पूछते हैं। तो पहले बॉयज़ की ओर से है ना, इधर गर्ल्स भी है ना। सबसे पहले क्या पूछ लेते हैं, बॉयज़ की ओर से बताइएगा। बॉयज़ की ओर से पहला सवाल, चोलकालीन जो राज्य था उसके आय का मुख्य स्रोत क्या था, बताइए। भूमिकर। चलिए, सही है। चलिए, ठीक है। अब आप लोग से पहला सवाल, ठीक है। पहला सवाल जो है बताइएगा, चोल काल में एक स्वर्ण मुद्रा चला था, उस मुद्रा का नाम बताइए। स्वर्ण मुद्रा का, हाँ, कलंजू या कल्याणजू, ठीक है। चलिए, आप लोग बताइएगा, कल्याणजू या कलंजू जो है ना मुद्रा था, स्वर्ण मुद्रा था, वो किस राजा का था? क्या सुंदर? सुंदर चोल या प्रांतक द्वितीय। हाँ, ठीक है, प्रांतक द्वितीय उत्तम चोल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप लोग से सवाल है, बताइएगा, जो विदेशी व्यापार करते थे उन व्यापारियों का नाम क्या था, बताइए। उन व्यापारियों को क्या बोलते थे? नाना देशी, ठीक है। अब आप लोग से सवाल है ना, लगभग अभी तक बराबर चल रहा है कि नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप लोग बताइएगा, बॉय लोग है ना। अब तो रोहित से पूछ ले क्या स्पेशल सवाल, रोहित बताएगा, कोई बात नहीं, जवाब देगा, रोहित जवाब देगा। बताओ, देवदान भूमि, देवताओं को देने वाला। अच्छा, देवताओं को देने वाला भूमि, देवता तो आएंगे नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब देवता कहाँ रहेंगे? मंदिरों में रहेंगे। इसलिए देवदान जो भूमि है वो किनको समर्पित होगा? मंदिरों को दान दिया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, रोहित बता दिया। चलिए, आप लोग बताइए, वेलन वैगई भूमि कौन सी भूमि होती थी? गैर ब्राह्मणों की भूमि होती थी। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब पर्सनल एक सवाल अब फिर से अजिष्णु से। हाँ, अजिष्णु बताएगा, बताओ, कंपहरेश्वर मंदिर जी कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु, वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, बताओ, किस मूर्ति को है ना, किस मंदिर के मूर्ति को मूर्ति दीर्घा की उपाधि दी गया है? कंपरेश्वर मंदिर। अच्छा, बताओ, कंपरेश्वर मंदिर में है ना किस भगवान का मूर्ति है? शिव भगवान का। शिव जी का, बहुत बढ़िया। पिंटू बताएगा। हाँ, जवाब देगा पिंटू, बताओ। तमिल रामायण किसने लिखा? हाँ, यह रामायण का तमिल में अनुवाद किसने किया? आराम से सोच के जवाब दो, एकदम जानते हो, तुम्हारे आसपास ही होगा जवाब, ठीक है। सोचो, दिमाग में लगाओ। कौन? कर्मन, कंबन, है ना, कौन होगा? कंबन, है ना। तो बढ़िया से जवाब दो, ठीक है। चलो, आदित्य, हाँ, ये सबसे सिंसियर स्टूडेंट है ना, और सबसे भोला भाला भी बनता है। चलिए, हाँ, बताओ आदित्य, तमिल महाभारत के रचनाकार कौन है? कंबन। हम महाभारत बोले कि रामायण बोले? अच्छा, महाभारत, पुगलेंदी। हाँ, पुगलेंदी, हाँ। चलो, बता दो, त्रिरत्न है ना, तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन कौन थे? कंबन, हाँ, हाँ, और कुट्टन, ठीक है, और कुट्टन, पुगलेंदी। पुगलेंदी, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया जवाब आया। अब नीतीश सरकार से बात कर लेते हैं। हाँ, तो नीतीश सरकार से ये पहला सवाल है, बताइएगा, साला भोग भूमि क्या होता था? पाठशाला को हाँ, दान में दी गई भूमि। बहुत बढ़िया, पाठशाला को दान में दी गई भूमि को साला भोग। लकी से पूछ लिया जाए, लकी बताओ, ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ है? ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु। तमिलनाडु में, जी। सही जवाब है, बताइए आप लोग, सही जवाब है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, सबसे तो हो ही गया है। अब गर्ल्स की तरफ से है ना, प्रीति बताएगी, बताओ। अच्छा, ज्योति, अच्छा, इसका नाम ज्योति है, तो ठीक है, मिस्टेकली निकल गया। हाँ, ज्योति बताओ, क्या पूछना था? हाँ, बताओ, नटराज की मूर्ति किस धातु से बना हुआ है? कांस्य से, यानी है ना, धातु है ना, कांस्य से। धातु कांस्य तो धातु नहीं है, लेकिन फिर भी है ना, कांस्य से निर्मित है, ठीक है। हाँ, किस प्रकार का बना हुआ? तो कांस्य से, ठीक है। अच्छा, जो नटराज की मूर्ति है ना, उसे वो किस रूप में बना हुआ है? चतुर्भुज, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब रुसाली से सवाल पूछ लेते हैं। रुसाली बताएगी, अलवार, अलवार के बारे में सुनिए नाम, अलवार क्या होता है?
बार वो वैष्णव को। हाँ, विष्णु जी का उपासक है ना, विष्णु जी का उपासक जो होता है। थोड़ा आप लोग शांत रहिएगा, थोड़ा आप लोग शांत रहिएगा, सुनिएगा सवाल, है ना। हाँ चलो बताओ खुशबू, नैनार कौन होते थे? सैप। शैव, यानी शिव जी के उपासक होते थे ना, शिव जी के उपासक वाले जो संत होते थे उसको। ठीक है, चलिए आप बताइएगा। हाँ आपसे बताइए, तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अच्छा, तिरुपति बालाजी में के मंदिर का स्थापना किस आचार्य ने करवाया था, किस संत ने करवाया था? आपको हिंट दे देते हैं, है ना। उन्हें कुलोत्तुंग द्वितीय ने अपने दरबार से बाहर कर दिया था। याद कीजिए, उस वैष्णव संत का नाम बताइएगा। चलिए दूसरा सवाल आपसे करते हैं। अच्छा नहीं याद है, ले लेते हैं सर, है ना। याद है संजीवनी? नहीं याद है? आज संजीवनी को याद है। बॉयज की तरफ से जवाब तो आना चाहिए। हाँ हाँ बताइए, बोलो कौन बोलेगा? गोविंद राज का तो मूर्ति हटा दिया था ना, लेकिन एक वैष्णव संत थे, है ना, कुलोत्तुंग द्वितीय के दरबार में रह रहे थे, उन्हें वो हटा दिया क्योंकि वो बहुत सना, वो क्या था, शैव जी का उपासक, शैव उपासक था, यानी शिव जी को मानने वाला था। इसलिए क्या कर दिया उसने? हाँ, तिरुपति नहीं, रामानुजाचार्य, है ना, रामानुजाचार्य, उन्होंने, है ना, विशिष्ट द्वैतवाद, है ना, विशिष्ट द्वैतवाद का मत दिया था, उन्होंने अपना विचार दिया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलो फिर से हम वही कंटिन्यू करते हैं। आपसे एक सवाल और बताइएगा, चोलों का मुख्य बंदरगाह कौन था? संजीव? कावेरीपत्तनम, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक, आपको एक मौका और देते हैं। आप बताइएगा, राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राजराजेश्वर मंदिर कुलोत्तुंग प्रथम बनवाया था। आराम से सोचिए ना, राजराजेश्वर मंदिर को और क्या किस नाम से जानते हैं? हाँ अब बताइए, राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से। चलो बताओ जी, संजीवनी बताओ, राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया? हाँ, राजा राज प्रथम। तो थोड़ा जोर से बोलिए तब ना, सही तो है, राजा राज प्रथम, राजा राज प्रथम। इस तरह से आज का जो था वो सेशन समाप्त होता है। अब आप लोग जो देख रहे हैं, व्यूअर्स को थोड़ा बोल दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, है कि नहीं, है ना, ताकि इसी तरह से कंटिन्यू कुछ है ना, 2 4 5 सवाल आपको मिलता रहे, 10 सवाल 20 सवाल आता रहे, है कि नहीं। तो सभी लोग बोल दीजिए, अपने मुंह से बोल दीजिए थोड़ा, है ना, क्या बोलो? हाँ हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, है ना। हाँ कमेंट भी कीजिए। हाँ कैसा लगा बताइए आप लोग। हाँ सवाल है तो सवाल भी पूछ सकते हैं। हाँ कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं ये भी बताइएगा। चलिए, हाँ बताना है तो बता भी सकते हैं, बहुत बढ़िया। यही सब इस, हाँ इनबॉक्स खुला हुआ है ना, कमेंट वाला खुला हुआ है, इन्हें की कमेंट बंद कर दिए हैं, कमेंट कीजिए, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं और लाइक करें, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।